जो बंदिशें हैं और जस को लॉकडाउन भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अंदर 15 दिन की मज़ीद तोसी का फ़ैसला किया गया, यानी कि ये 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे तमाम सूबों की मुशावरत के साथ। कुछ लोग, कुछ की सिफारिशात वज़ीर आला की इससे ज़रा सा कम पीरियड की थी, कुछ की इससे ज़रा सा ज़्यादा की थी, लेकिन आखिर में मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि 9 मई तक मौजूदा सूरत हाल जो है वो बरकरार रखी जाएगी। दूसरा जो आज फ़ैसला हुआ, हम आपको पिछले कोई हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले भी हमने बताया था कि जिस तरीके से हमने आगे लेकर चलने मामलात को, वो एक कौमी सलाहियत पैदा करनी है कि हम उन लोगों तक पहुंचने की सलाहियत बढ़ाएं कि जिनको ये मर्ज़ लग चुका है, उनकी तशख़ीस करने की सलाहियत बढ़ाई जाए टेस्टिंग के ज़रिए। उसके बाद उन लोगों से जो लोग राब्ते में आए हैं, उन लोगों के साथ जो है वो उन तक पहुंचा जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए, ताकि जितना हम जल्द पहुंच सकेंगे उन लोगों तक जिनको ये मर्ज़ लगा है और उनके इलाज की ज़रूरत है वो इलाज कर सके, और उनको जो दूसरों से ज़रा सा अलग रखना है वो कर सके, उतना ही हम मौसर तरीके से इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। और साथ साथ ये भी एक कम से कम एक लोगों का रोज़गार का ज़रिया चलता रहे और मईशत चलती रहे, वो भी हम साथ साथ कर सकते हैं। और ये जो निज़ाम जिसको तकनीकी इस्तिलाह के अंदर टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का नाम दिया जाता है, स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं, वो उसका एक पायलट टेस्ट किया गया था। वो पायलट टेस्ट के रिज़ल्ट्स आ गए, उसको देख के हमने फिर फाइन ट्यून करके इस निज़ाम को फाइनलाइज़ किया। पहले नेशनल कमांड सेंटर में चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ मुशावरत हुई, फिर उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ हुई, फिर चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुशावरत हुई, और आज उसकी हतमी मंजूरी जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में दे दी गई है, और वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने इसकी मंजूरी दे दी है। इंशाअल्लाह ताला कल से ये नेशनल जो सिस्टम है हमारा वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये निज़ाम जो है ये चलता है हमारी एपेक्स बॉडी, यहीं से नेशनल कमांड सेंटर से ये मैनेज भी किया जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन उसके बाद वो नीचे सूबों की मुकम्मल इसके अंदर सिर्फ मुशावरत नहीं बल्कि उसकी ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो अमल दरामद है, वो होना भी जो है वो सूबों के ज़रिए होना है, और वो नीचे तहसील के लेवल तक जाता है। जो सूबाई इंतज़ामिया की हमारे लोग हैं और सूबाई हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के जो लोग हैं वो इसके अंदर भरपूर शिरकत करेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इदारे हैं वो इदारे इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करेंगे, और इसके अंदर वफाक की सिविल और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी, और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फ़ौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, अब जबकि इसकी नेशनल कमांड सेंटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ने, कमेटी ने इजाज़त दे दी है, तो इस इजाज़त के बाद कल से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जिसकी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी, वो पावर डिवीज़न ने अपने फ़ैसला फ़ाइनल कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है, और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीज़न की आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या औकात हैं जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान के अंदर चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर रहते हैं, सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ जिसको हम आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फलाही एक रिलीफ का काम हो रहा है, जो एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम है। तो आज तक की जो सूरत हाल है, जहाँ पहुँचे हैं,
57 लाख ख़ानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है और 69 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे आपको याद होगा कि ये जब ऐलान किया गया था इस प्रोग्राम का, तो उस वक्त तखमीना ये लगाया गया था कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक पहुंचा जाएगा और 144 अरब रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने थे। तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन हम निस्फ उसका मुकम्मल कर चुके हैं। बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम हो रहा है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा, रमज़ान के अंदर भी ये जारी रहेगा। आखिर में जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना आने वाला है, हम सब के लिए, हर मुसलमान के लिए अहम तरीन महीना होता है, इबादत का महीना है, अल्लाह ताला से रुजू करने का महीना है। और उम्मीद ये है कि न सिर्फ़ हमेशा की तरह जिस तरह मुसलमान जो हैं रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन इस साल ख़ास तौर पे क्योंकि इंसान जो है वो बड़ी कमज़ोर चीज़ है, इंसान जो है वो बहुत जल्द उसके ऊपर अच्छे दिन आते हैं तो वो भूल जाता है कि ये जो निज़ाम है ये कुदरत को कोई चला रहा है और हमें किसी मकसद से यहाँ भेजा गया है। लेकिन जब मुश्किल आती है तो इंसान को सबसे पहले अल्लाह याद आता है। तो यहाँ पे तो बहैसियत मजमूई एक कौम के नहीं, बहैसियत इंसानियत के एक बहुत बड़ा एक जो पिछले 2 माह 3 माह के अंदर जो दुनिया के अंदर हो रहा है, ये तमाम हम सब के लिए याद दहानी है कि हम इस ज़मीन पर किस लिए आए हैं। तो मेरी तो उम्मीद भी है और यकीन भी है कि इस रमज़ान के अंदर जितनी इबादत होगी वो एक आम रमज़ान से भी ज़्यादा इबादत होगी। लेकिन ये इबादत करते हुए हमने ख्याल रखना है कि अल्लाह ताला के अहकामात हमारे लिए हैं क्या। अल्लाह ताला ने हमें हुकूकुल इबाद की जो अहमियत है वो हर मुसलमान जानता है। आपने और दूसरे इंसानों का जो आपने हक़ अदा करना है, उसमें से एक बहुत अहम हक़ ये है कि आपके ज़रिए किसी तक कोई शर ना पहुँचे, आपके ज़रिए किसी और तक बीमारी ना पहुँचे, आपके ज़रिए किसी और का नुकसान ना हो। और उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमें हिफाजती तदाबीर बताई भी हैं और ये आम तौर पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लोग शिकायत भी करते हैं और कुछ पिछले 1 हफ़्ते के अंदर आया है कि ज़रा लोगों ने बदएहतियाती में ज़रा इजाफ़ा हुआ है। लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तानियों ने दिखाया है कि जब वो फ़ैसला कर लेते हैं कि बहैसियत एक कौम, तो जो मुश्किल सफ़र भी होता है वो उसके ऊपर भी गामज़न होकर और कामयाब होकर दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा समाजी हमारे जो माशरे के अंदर रहने का तरीका है, एक दूसरे से मिलने का तरीका है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। और तो ये तो इससे पहले ही कर सके, लेकिन फिर मैं कहूँगा रमज़ान के माह के अंदर जिस माह के अंदर आपको आपकी जो रिश्ता है आपकी और या हम सब की जो निस्बत है अपने खालिक के साथ, अल्लाह ताला के साथ, जब उसकी याद दहानी इतनी ज़्यादा हो तो ये जो जिम्मेदारी हम पे है वो भी उतनी ही हमें ज़्यादा याद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह रहेगी। और ये मैं आपको बता दूं, हम आपको बताते हैं कि हम बड़ी साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर जो माहिरीन हैं इस सब्जेक्ट के, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, उनकी मदद से मुस्तकिल ये करते रहे हैं कि आगे देखा जाए आज से 2 हफ्ते बाद, आज से 4 हफ्ते बाद, आज से 2 महीने के बाद ये बीमारी के फैलाव कहाँ तक जा सकता है। उसकी वजह से उसको पूरा करने के लिए हमें जो सेहत के निज़ाम के अंदर सलाहियत में को बढ़ाना है उसकी क्या ज़रूरत है, कितने हमें N95 मास्क की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स का कितना इजाफा करने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल बेड्स की कितनी ज़रूरत है, ICU की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजनेशन की रिक्वायरमेंट, ये हम सब चीज़ें देखते रहते हैं। आज भी हमने दोबारा, और ये तकरीबन हर हफ्ते के अंदर ये रिव्यू दोबारा होता है, आज हमने बड़ा खुसूसी तौर पे बहुत तफसील से हमने दोबारा से इसका रिव्यू किया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये माह आने वाला है, अगला रमज़ान का महीना जो आने वाला है, ये फैसला कुन महीना है। अगर हम इस माह के अंदर वो हिफाजती तदाबीर जिनकी अहकामात बार बार हमारे डॉक्टर साहिबान ने हमें बताई हैं,
ہم دل سے خلوص نیت کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کی جو روزگار میں ابھی بھی بندشیں ہیں ان کو بھی مزید بہتر کر سکیں اور معاشرہ ایک اپنے اس سٹیج کی طرف واپس جائے جو ایک ہماری عام زندگی ہوتی ہے. فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا لیکن وہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو سکتا ہے عید کے بعد. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے بد احتیاطی کی، اگر خدا نخواستہ ہم نے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا تو سب سے زیادہ جو مجھے جس بات کا خیال بار بار آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم عید کے قریب پہنچ رہے ہوں تو ایسی صورتحال پیدا ہو کہ پھر ہمیں عید کے لیے اور بھی بندشیں لگانی پڑیں. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کرم ابھی تک ہمارے ساتھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ جو اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اس میں کوئی شک ہی نہیں. رب العالمین جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. ابھی تک انہوں نے کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں خاص کرم کریں گے، لیکن صرف اس وقت جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. تو اس کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر والے، آپ کے محلے والے وہ محفوظ رہیں گے، صحت یاب رہیں گے اور اپنی دلی خواہش کے مطابق اپنی عبادات بھی پوری کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ.